एक घने जंगल में बिन्नी नाम की एक गिलहरी रहती थी, जिसे एडवेंचर बहुत पसंद था। जब दूसरे नट्स जमा करते थे, बिन्नी एक्सप्लोर करती थी, हमेशा अपने आसपास के रहस्यों पर ध्यान देती थी। एक सुबह उसे एक अजीब गोल सुरंग मिली, जो आइवी के पीछे छिपी हुई थी, और उसमें से एक तेज अनजानी बदबू आ रही थी। वह कोई बिल या सांप का छेद नहीं था, वह चिकना और कठोर था, जैसे इंसान रास्ते बनाते हैं। जंगल के किनारे से दूर रहने की चेतावनियों के बावजूद बिन्नी की क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने अपनी सतर्क बहन चिन्नी को सुरंग दिखाने के लिए बुलाया। चिन्नी की पूंछ डर से फूल गई, लेकिन बिन्नी ने जोर देकर कहा, "ये पिछली सीजन यहाँ नहीं थी, कुछ गलत है।" बिन्नी को जंगल की सेफ्टी की जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। वह जानती थी कि बड़े उसे डिसमिस कर देंगे, इसलिए उसे एक सीक्रेट टीम की जरूरत थी। चिन्नी अपनी बहन पर भरोसा करते हुए शामिल होने को तैयार हो गई। बिन्नी का मिशन शुरू हो गया था, एक सीक्रेट एडवेंचर जो जंगल को हमेशा के लिए बदल सकता था। फुसफुसाती सुरंग में एक सीक्रेट छिपा था और बिन्नी उसे उजागर करने पर तुली हुई थी। उसने चिन्नी की ओर देखा, उसका इरादा और मजबूत होता गया। यह सिर्फ क्यूरियोसिटी से ज्यादा था, यह उनके घर को प्रोटेक्ट करने के बारे में था। यह एडवेंचर उनकी हिम्मत की परीक्षा लेगा और उनके डेस्टिनी को आकार देगा। बिन्नी का दिल एक्साइटमेंट और डर से धड़क रहा था। जंगल का फेट शायद दो छोटी गिलहरियों पर टिका था। बिन्नी जानती थी कि उसे एक टीम की जरूरत है, बहादुर, क्लेवर और भरोसेमंद। चिन्नी पहले शामिल हुई। उसकी तेज आंखें क्लूज स्पॉट करने के लिए परफेक्ट थीं। रिकी, सबसे तेज गिलहरी, उनका लुकआउट बन गया। गोलू, समझदार बूढ़ा गिलहरी, उनका प्लानर और मैप मेकर था। एक मशरूम के नीचे बिन्नी ने अजीब सुरंग की अपनी डिस्कवरी शेयर की। गोलू ने एक प्लान बनाया, रिकी ऊपर से देखेगा, चिन्नी डिटेल स्पॉट करेगी, बिन्नी लीड करेगी और गोलू सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। भोर में मिशन शुरू हुआ। रिकी ऊपर चढ़ा गया, खतरे को स्कैन कर रहा था। बिन्नी और चिन्नी सुरंग में घुस गए। गोलू एंट्रेंस पर इंतजार कर रहा था। अंदर हवा ठंडी और गंदी थी। जमीन पर चमकीले करारे रैपर और बोतलें बिखरी हुई थीं। इंसानी कचरा। चिन्नी ने अजीब चीजों की ओर इशारा किया और बिन्नी ने इंसानी पिकनिक से निशानों को पहचान लिया। अचानक अंदर से एक तेज गड़गड़ाहट गूंजी। रिकी ने ऊपर से खतरे का सिग्नल दिया। बिन्नी और चिन्नी ने अपने क्लूज पकड़े और बाहर भागे। बढ़ती हुई दहाड़ उनका पीछा कर रही थी। वे ठीक समय पर बच निकले। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन खतरा असली था। बिन्नी और चिन्नी सुरंग से बाहर निकले, तभी गंदे पानी और कचरे की एक लहर बाहर निकली। सुरंग एक ड्रेन पाइप थी, जो इंसानी कचरे को उनके जंगल में डाल रही थी। प्लास्टिक बैग, बोतलें और रैपर पॉइजनीली धारा में तैर रहे थे, जमीन और पानी को जहर दे रहे थे। बिन्नी को एहसास हुआ कि खतरा चुपचाप और जानलेवा था। जानवरों को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक देर न हो जाए। टीम इकट्ठी हुई। जो उन्होंने देखा था उससे हिल गए थे। गोलू ने समझाया, यह इंसानी कचरा है, यह पत्तों की तरह गायब नहीं होगा, यह हमारे घर का दम घोंट देगा। रिकी को मधुमक्खियों और फूलों की चिंता थी, चिन्नी को पॉइजनीले खाने की। समस्या चार गिलहरियों के लिए बहुत बड़ी थी। वे प्रवाह को रोक नहीं सकते थे या अकेले साफ नहीं कर सकते थे। उन्हें पूरे जंगल को चेतावनी देनी थी। उनका सीक्रेट मिशन खत्म हो गया था, अब उन्हें बोलना था। ग्रैंड फॉरेस्ट काउंसिल उनकी एकमात्र उम्मीद थी। ग्रैंड फॉरेस्ट काउंसिल, जिसकी लीडरशिप शेर सिंह, शेर, गजराज, हाथी और हूटी, उल्लू कर रहे थे। छोटे क्रिएचर्स के लिए अप्रोच करना मुश्किल था, लेकिन बिन्नी और उसकी टीम ने तैयारी की। सबूत के तौर पर प्लास्टिक रैपर और बोतल कैप लाए। काउंसिल के दिन चार गिलहरियां शक्तिशाली लीडर्स और जानवरों की भीड़ के सामने खड़ी थीं। बिन्नी ने बहादुरी से बात की, सुरंग, कचरे और अपने घर पर खतरे का वर्णन किया। कुछ जानवरों ने उन पर शक किया, लेकिन शेर सिंह ने भीड़ को चुप कराया और हूटी से उसका व्यू पूछा। हूटी ने नई पाइप और ह्यूमन सेटलमेंट के पास प्रदूषित पानी देखने की पुष्टि की। काउंसिल चिंतित हो गई। गजराज ने घोषणा की, हमारे पानी पर खतरा, हम सभी पर खतरा है, हमें एक्ट करना होगा। शेर सिंह ने गिलहरियों की हिम्मत और सतर्कता की तारीफ की। काउंसिल सहमत हुई। यह अब पूरे जंगल के लिए एक मिशन था। बिन्नी की टीम ने लीडर्स को मना लिया था। जानवर एकजुट हो गए, अपने घर की रक्षा के लिए तैयार। छोटी गिलहरियों की चेतावनी ने एक मूवमेंट को जन्म दिया था। काउंसिल का फैसला सब कुछ बदल देगा। जंगल डंपिंग ग्राउंड नहीं होगा,
एक्शन तेजी से होना था। असली काम शुरू होने वाला था। ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ। गजराज और हाथियों ने सुअरों के साथ सुरंग को पत्थरों और लट्ठों से ब्लॉक कर दिया, कचरे के प्रवाह को रोक दिया। बंदरों ने पेड़ों से प्लास्टिक खींचने के लिए चेन बनाई, हिरणों ने जमीन से कचरा साफ किया और बीवर ने धारा को फिल्टर करने के लिए बांध बनाए। बिन्नी की टीम हर जगह तेजी से भाग रही थी, छोटे छोटे टुकड़े उठा रही थी और दूसरों को छिपे हुए कचरे के बारे में बता रही थी। जानवरों ने मिलकर काम किया, हर कोई अपने अनोखे स्किल का इस्तेमाल कर रहा था। धीरे धीरे जंगल ठीक होने लगा। गंदी बदबू गायब हो गई, उसकी जगह मिट्टी और पत्तियों की खुशबू आ गई। धारा फिर से साफ बहने लगी और कचरा पानी से दूर दफना दिया गया। जानवर थके हुए लेकिन गर्वित अपने घर को बहाल होते हुए देखा। बिन्नी, चिन्नी, रिकी और गोलू ने सभी को इंस्पायर किया। कोई भी काम बहुत छोटा नहीं था, हर एफर्ट मायने रखता था। जंगल पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उम्मीद लौट आई थी। उन्होंने एक बड़े खतरे का सामना किया था और जीत गए थे। उनकी यूनिटी ने उनकी दुनिया को बचाया था। क्लीन अप पूरा होने के बाद शेर सिंह ने एक सेलिब्रेशन बुलाया। जंगल इकट्ठा हुआ, खुश और राहत महसूस कर रहा था। बिन्नी, चिन्नी, रिकी और गोलू को एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। शेर सिंह ने उनकी बहादुरी, क्यूरियोसिटी और बोलने की इच्छा की तारीफ की। एक सच्चा लीडर अपने साहस से पहचाना जाता है, आकार से नहीं, उसने कहा, हर गिलहरी को एक चमकदार एकॉर्न मेडल देते हुए। जानवरों ने जयकार की और चारों दोस्त गर्व से चमक रहे थे। उनका सीक्रेट मिशन एक लीजेंड बन गया था। गिलहरियों को फॉरेस्ट सेंटिनल्स नाम दिया गया, जिन्हें नए खतरों के लिए जंगल के किनारे की निगरानी करने का काम सौंपा गया। उन्होंने अपनी नई भूमिका को गंभीरता से लिया, यह जानते हुए कि जंगल को उनकी सतर्कता की जरूरत थी। उनकी कहानी ने सभी युवा जानवरों को इंस्पायर किया। सेलिब्रेशन ने एक नई शुरुआत को चिन्हित किया। जंगल सुरक्षित था, 4 छोटे हीरो की वजह से। उनका काम कभी सचमुच खत्म नहीं हुआ। बिन्नी का एडवेंचर पूरे जंगल के लिए एक सबक बन गया। आकार मायने नहीं रखता था, छोटे पंजे एक बड़ा डिफरेंस ला सकते थे। गिलहरियों के साहस और टीम वर्क ने उनके घर को बचाया। सभी ने अधिक ऑब्जर्वेंट और सतर्क रहना सीखा। जानवरों को एहसास हुआ कि यूनिटी उन्हें मजबूत बनाती है। गिलहरी हीरो की लीजेंड हर नई जनरेशन को बताई गई। जंगल एक सुरक्षित, समझदार जगह बन गया। बिन्नी की क्यूरियोसिटी ने एक मूवमेंट को जन्म दिया था। साहस और यूनिटी के साथ कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं थी। सबसे छोटा प्राणी भी एक हीरो हो सकता था।